नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 8 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, ग्लिसरीन 50 लीटर के एक नमूने में, ग्लिसरीन का एक 50 लीटर का एक नमूना है। नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% हो जाए। जो वर्तमान समय पे ये 50 लीटर का कोई घोल है, इस 50 लीटर के घोल में 20% अशुद्धता है हमारी। अब मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूँ कि एक पार्ट में हमारी अशुद्धता है और दूसरे पार्ट में ग्लिसरीन है हमारी। अब जो अशुद्धता है पहले कितनी है, 20%। अगर अशुद्धता 20% है तो ग्लिसरीन कितनी होगी हमारी, 80%। अब वो कह रहे हैं कि इसमें इस पूरे घोल में कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि जो अशुद्धता कितनी हो जाए, 5%। अगर ये अशुद्धता 5% होगी तो ग्लिसरीन कितनी होगी हमारी, 95%। अब जिसके मिलाने के लिए बोलता है वो कह रहा है शुद्ध ग्लिसरीन कितनी मिलाई जाए। जिसके मिलाने के लिए बोलता है उसको ये आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं हम। बचा कितना, 20 और 5, 20/5। टोटल कितना है, 50 लीटर है टोटल। 50 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 200 लीटर। इस 200 लीटर में से जो टोटल दे रखा है 50 लीटर, उसको माइनस कर दीजिए। 150 लीटर हमको शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलानी होगी। शुद्ध जो ग्लिसरीन है वो कितनी मिलानी होगी, 150 लीटर। जब हमारी जाके जो शुद्ध ग्लिसरीन है वो हमारी 95% बैठेगी। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ये परसेंटेज के रूप में भी आपको दे सकता है कि 150%, ऐसे भी दे सकता है आपको। या ऐसे कर सकते हैं कि 50 लीटर में से 20% आप अशुद्धता में निकाल लीजिए। कितनी निकलेगी, 50 की 20% निकालेंगे आप, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 10 लीटर। 10 लीटर अशुद्धता है तो ग्लिसरीन कितनी है हमारी, ग्लिसरीन बैठेगी हमारी 40 लीटर। ये दोनों अनुपात के रूप में लिख लीजिए आप चाहे ऐसे। अब ये कह रहा है इसमें शुद्ध ग्लिसरीन कितनी मिलाई जाए, तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं हम। ग्लिसरीन ये वाला पार्ट है तो इसमें x मिला दी मैंने। जैसे ही इसमें x ग्लिसरीन मिलाता हूँ तो ये जो अशुद्धता है हमारी 5% हो जाती है और 95% क्या हो जाती है, ग्लिसरीन हो जाती है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो कुल लीटर दे रखा है उसमें से 20% आप निकाल लीजिए। उसके बाद जो शेष होगा 40 लीटर वो ग्लिसरीन होगी। अब वो जिसमें मिलाने के लिए बोल रहा है उसी में आप x जोड़ दीजिए, बराबर करके। ये 5% कह रहा है, ऊपर 5% हो जाएगा, नीचे 95% हो जाएगा। 5% में अशुद्धता 5% कह रहा है तो मैंने अशुद्धता के सामने 5% कर दिया, ग्लिसरीन के सामने 95% कर दिया। इसको आप भूलेंगे नहीं। ये एक शुद्ध जो अपना जनरली तरीका है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब ये 1 लीटर में ही मिलाने के लिए बोल रहा है। अगर वो लीटर में मिलाने के लिए बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, एल्कोहल और वाटर। अब इस 5 लीटर के विलयन में एल्कोहल कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। 5 का 40% निकालूंगा मैं, परसेंटेज का 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 लीटर। तो 2 लीटर क्या है हमारी एल्कोहल है, और वाटर कितना हो जाएगा, 3 लीटर। ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा।
अब वो कह रहा है 1 लीटर में एल्कोहल पानी के विलयन में, एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। वो एल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें जैसे ही मैं 1 लीटर मिलाऊंगा पानी तो ये 4 हो जाएगा। अब ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया है बिलियन का। अगर बिलियन का योग करेंगे हम तो 6 हो जाएगा। अब इसमें एल्कोहल की मात्रा निकालेंगे हम तो 2 एल्कोहल है। अब एल्कोहल की मात्रा टोटल 6 में निकालेंगे हम तो बटे 6 इंटू के 100, 2 तिया 6, 3 बार कट गया, यह आ जाएगा 100/3%, या इसको लिख सकते हैं 33/1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको अलग इसमें से करना पड़ेगा। अब जो पहले मैंने आपको जो सवाल बताया था आपको, ये आप सभी सवालों को बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं इनको, और आप चाहें तो इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऐसे जो अच्छा लगे इसमें मैंने। लेकिन अगर लीटर में कोई चीज़ मिलाने के लिए बोलता है तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है वो कह रहा है कि 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। एक तो हम सीधा कर सकते हैं, नमक कितना है 5% है, वो 6% है, नमक की मात्रा 6% है। दूसरा क्या होगा, पानी होगा, और एक साइड में क्या हमारा नमक। तो नमक अगर 6% है तो पानी कितना होगा, 94% होगा। अब वो कह रहा है नमक हमें कितना चाहिए, 5% चाहिए, तो पानी कितना हो जाएगा हमारा 95% हो जाएगा। किसको मिलाने के लिए बोल रहा है वो, कि कितना पानी मिलाया जाए। तो जिसके लिए बोलता है उसको हम छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसी को ले लेंगे। 6/5 इंटू के 25, 5 पंजे 25 और 6 ऊपर 30। अब इस 30 में से हम क्या घटाएंगे, इस 25 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5। तो 5 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर का पानी आपको और मिलाना पड़ेगा जब नमक की मात्रा 5% हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। यह आपको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं इसको हम। 25 लीटर में से 6% आप नमक निकालिए, जो शेष होगा वो क्या होगा, हमारा पानी होगा। तो नमक निकाल लेंगे आप, इसमें से नमक आ गया निकल के, और एक हो गया पानी। अब वो क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो इस पानी में मैं x जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5% क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा हमारा, और 95% पानी हो जाएगा। आप जैसे ही हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे, नमक की मात्रा हम इसमें से निकालेंगे, और पानी की जो 6% है, 6% नमक हम इसमें से निकाल लेंगे, तो नमक की जगह नमक आ जाएगा, शेष पानी आ जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है। अब ये लीटर में मिलाने के लिए बोल रहा है, तो हमें इसमें पहले निकालना पड़ेगा, एल्कोहल की मात्रा निकालनी पड़ेगी हमें। 30% का 6, तो कैलकुलेशन करिए इसकी। 30% का 100 हो जाएगा नीचे, इंटू के 6, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 त्रिका 9, 9/5। अब मैं इसमें भाग दूंगा तो 5 × 5 और 5 40। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 1.8 लीटर लिख लेते हैं। एक साइड में एल्कोहल है और एक साइड में वाटर है। तो एल्कोहल अगर 1.8 है तो 1.8 को जब मैं 6 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4.2 बचेगा। अब कह रहा है कि शुद्ध एल्कोहल, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है। इसमें मिलाने के लिए बोल रहा है 1.8 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा, 1.8 में 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। और ये जैसा है वैसा ही रहेगा हमारा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये कह रहा है कि घोल में जल का प्रतिशत कितना है। घोल में जल का प्रतिशत निकालना है, तो जल कितना है हमारा 4.2,
टोटल घोल कितना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, जब भी हमारा टोटल योग निकलेगा हमारा घोल का। जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 की 0, हंसुल्ला की 1, 4 और 2 6 और 1 7, पॉइंट लग गया। पॉइंट लगने के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, इंटू के 100, 7 छिंगे 42, 6 बार कट गए, यह आ जाएगा पॉइंट के 6 इंटू के 100। इसका इसमें गुणा करूँगा मैं 600, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 60%। तो कितना और एल्कोहल, तो जल का प्रतिशत कितना है, 60% है। इस घोल में जो नया घोल है, जो नया घोल कितने लीटर का हो गया हमारा, नया घोल जो हो गया 7 लीटर का, ये निकल के आया 7 लीटर। तो 7 लीटर के टोटल घोल में जो जल की मात्रा है वो 60% है।